हमारी बीपीएससी के एंशियंट हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और ये उसका सेकंड पार्ट है। कल हमने कुछ बचे हुए क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के अपलोड किए थे, तो आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अभी इस तरीके से हम वीडियो देख लेते हैं। इसके बाद में हम यूपीपीसीएस और आरओआरओ के जो भी लेटेस्ट टेस्ट पेपर आएंगे तो उनको मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में ही दे दूँगी, तो आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, कोशिश यही है, बाकी आगे देखेंगे। तो 15 नंबर तक क्वेश्चन यहाँ के हो गए थे और कुछ बचे हुए उसके, तो आप 16 से देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, एन जोशी ने 1919 में ILO के वाशिंगटन शिखर सम्मेलन में भारत के मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया था। सेकेंड है, VP वाडिया को 1919 के ILO शिखर सम्मेलन में सलाहकार के रूप में भेजा गया था। तो कह रहे उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। अब आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, A, B, C और D। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सही है, विच मीन्स कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, ये मूलतः संस्कृत में लिखा गया था। सेकंड, इसे आत्माराम पांडुरंग ने लिखा था। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड है, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, बहुत अच्छे से। तो डी ऑप्शन कह रहे कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्यों? क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो होती है वो 1875 में मूल रूप से हिंदी में धार्मिक और सामाजिक सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक को बाद में 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा संशोधित किया गया और इसका संस्कृत और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्वाहिली, अरबी और चीनी सहित विदेशी भाषाओं सहित 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। बात करें तो पुस्तक का प्रमुख भाग स्वामी दयानंद की सुधारवादी वकालत को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। तो इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो गया, ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चूंकि अभी यहाँ पर सही नहीं है पूछा। ऑप्शन फर्स्ट, रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ आक्रोश उन कारकों में से एक था जिसके कारण जलियांवाला बाग की घटना हुई। बी, मुस्लिम लीग ने 1946 में उत्तर प्रदेश में सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की। सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। एंड डी, जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो आप बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहले आप वीडियो को रोके अपने ऑप्शन देखें, इसके बाद में आंसर दें। तो देखो, जब आपने ये चारों ऑप्शन पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को जो सीधी कार्रवाई दिवस चुना था, सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की गई थी, ये उत्तर प्रदेश से नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ से की गई थी, तो ये आपकी कलकत्ता से की गई थी। कलकत्ता में सीधी कार्रवाई दिवस अभियान शुरू किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक झड़पें हुई और कई लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है। इन्होंने बोला था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय ने डैश नामक प्रथम सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना डैश में की थी। तो अभी आपके 4 ऑप्शन दिए गए। तत्वबोधिनी सभा 1839 कलकत्ता, बी आत्मीय सभा 1815 यानी 1815 कलकत्ता, सी ब्रह्म समाज 1828 बनारस, एंड डी भारतीय ब्रह्म समाज 1866 बम्बई। अब इनमें से देखो, ये आपका आ जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने तत्वबोधिनी नामक प्राथमिक सुधार संगठन की स्थापना 1839 में कलकत्ता में की थी। इस तरीके से ये कोई भी ऑप्शन इनमें से हो सकता है, तो आंसर बताना है। देखो, बात करें यहाँ पर तो कह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा नामक प्रथम सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना 1815 में और कलकत्ता में किया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। हम बढ़ते फिलहाल आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। ऑप्शन ए, कानपुर का विद्रोह और नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना। बी, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। सी, सिपाहियों का दिल्ली के लिए लाल किले तक मार्च करना। या डी, झांसी की रानी द्वारा विद्रोह। अब इनके अगर आपको टाइमिंग याद है, मतलब साल याद है, कुछ बहुत अगर किसी का भी एक का याद है तो फिर आप निकाल पाओगे। ठीक है, बात करें अगर कानपुर का विद्रोह एवं नाना साहब द्वारा नेतृत्व संभालना, तो ये 6 जून 1857 को, 6 जून 1857, ठीक है, 6 जून। इस तरीके से बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, तो बेगम हजरत महल 4 जून। यहाँ पर कब घटना होती है, तो ये होती है 4 जून। ठीक है, और ईयर आपका यही है 1857। सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक मार्च करना, तो ये होता 23 मार्च 1858, 23 मार्च 1858। ठीक है, और झांसी की रानी का, सॉरी, ये 11 मई हो जाएगा, 23 मार्च नहीं, झांसी की रानी वाला हो जाएगा 23 मार्च, ये हो जाएगा 11 मई। ठीक है, 11 मई।
ये हो जाएगा 23 मार्च 1858 और ये हो जाएगा 1857। ठीक है, तो अब आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सबसे पहले होता है, यानी कि इन चारों में से जो पहली घटना घटित होती है समय के हिसाब से वो होती है सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले तक मार्च करना। ठीक है, आई होप की चीज़ें क्लियर हो गई। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारडोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सेकंड, किसानों की शिकायतों को देखने के लिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग की नियुक्ति की गई थी। एंड थर्ड है, वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे। तो कह रहे उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। अभी आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखो ये कह रहे हैं कि आपका ऑप्शन सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है, यानी कि ये वाला भी और ये वाला। इसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी ने किया। तो कह रहे हैं कि जो बारडोली सत्याग्रह हुआ यह सरदार पटेल और गांधी जी द्वारा निर्देशित किसान आंदोलन था। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका हो जाता है गलत, और बी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाता है सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर का उद्देश्य अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था। ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क एंड बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, सी नीनो दा कूना, या डी वास्को डी गामा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत फेमस है। आंसर की बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो जाएगा। ठीक है, अन्य चीज़ें बहुत डिटेल में दी है, मैं आपको पीडीएफ भेजती तो आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके साथ में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी देखते चलते हैं, तो आप इसको देख लो। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, ब्रह्म समाज, बी देवबंद समाज, सी अलीगढ़ आंदोलन, या फोर्थ प्रार्थना समाज। तो करें उपयुक्त में से कौन सा से पुनरुत्थानवादी आंदोलनों के उदाहरण है। अब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, बी केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और फोर्थ, या डी केवल सेकंड। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन में है हम। आंसर की बात करें यहाँ पर, तो करें सुधारवादी आंदोलन, सुधारवादी किसी सामाजिक रीति रिवाज या धार्मिक परंपरा को स्वीकार या अस्वीकार करने में तर्क और बुद्धिमान पर अधिक भरोसा करते थे। तो इसके विषय में काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। फिलहाल आंसर की बात करें तो कह रहे हैं 23 में डी केवल सेकेंड आपका ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही है, यानी देवबंद आंदोलन। अन्य सभी क्यों नहीं सही है तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि 1861 में राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने की। ऑप्शन है तुलसी राम, बी कुंदुकुरी वीरेशलिंगम, सी श्री नारायण गुरु, एंड डी ईवी रामास्वामी। तो अब हमें यहाँ पर भी बताना कि किसने स्थापना की। 1861 का राधा स्वामी आंदोलन के बारे में बात हो रही है। तो राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में तुलसी राम ने की थी। वे आगरा के एक बैंकर थे और उन्होंने शिव दयाल सिंह के साथ मिलकर राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना की, जिसके अनुयायी एक सर्वोच्च गुरु और सत्संग में विश्वास करते थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका तुलसी राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, वह हिंदू विधवा पुनर्विवाह के कट्टर समर्थक थे। सेकंड, उन्होंने सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन किया। थर्ड, उन्हें भारतीय साम्राज्य का साथी कहा जाता था। एंड फोर्थ, उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू धर्म ग्रंथ प्रगतिशील नहीं थे। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना। ये हमारे चार कोड दिए गए हैं। हमें फिलहाल यहाँ अगर आंसर की बात करें तो कह रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, यानी कि ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं सदी के एक प्रमुख समाज सुधारक थे और बंगाली गद्य को सरल और आधुनिक बनाने के उनके मतलब जो प्रयास थे वो महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, यानी कि ये और ये। सेकेंड और फोर्थ आपका सही नहीं है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी फिरोज शाह मेहता, सी आर.सी. दत्ता, एंड डी बी.आर. अम्बेडकर। देखो यहाँ पर आंसर की अगर बात करें कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो ये चार ऑप्शन हमने पढ़े हैं आंसर के, तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि आर.सी. दत्त या दत्ता। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1909 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। ऐसी पुस्तक के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज कितनी तेजी से और कैसे भारत की संपत्ति को खाली कर रहे इसके बारे में बताया था, है ना। सभी लोग हम पढ़ते ही रहते हैं इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा शुरू की गई थी। सेकंड, जॉन सोर ने स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई। थर्ड, इस प्रणाली में सरकार और कृषक के बीच सीधा समझौता किया जाता था। एंड फोर्थ, इसे मद्रास प्रांत में पेश किया गया था। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। अब ये हमारे चार कथन दिए गए हैं, आप कथन को पढ़ लेना। हम फिलहाल आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन कह रहे हैं कि केवल सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, यानी कि जॉन सोर ने स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई।
बाकी आपके यहाँ पर सही क्यों नहीं है वो जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन बंगाल में हुआ था। ऑप्शन है नील विद्रोह, सेकेंड पावना विद्रोह, थर्ड सन्यासी विद्रोह एंड फोर्थ भागा आंदोलन। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुना। पहली बात तो इसको पढ़ लो, भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था, है ना, ये इन्होंने यहाँ पर पूछा है। तो बात करें तो देखो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताया ही गया है, और नीचे कोड का उपयोग करके तो कह रहे उपरोक्त सभी, यानी कि कहीं ना कहीं सभी इसी से ग्रसित थे। सन्यासी विद्रोह भी एक है तो अलग, पर है इन्हीं का रूप, है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर चीज़ पे, कहीं खेती करने पर, कहीं जो मतलब कि मंदिर जाने वाले हैं उन पर कहीं किसी तरीके से कोई ना कोई कर लगाते थे जिससे लोग परेशान हो गए थे। तो इस तरीके से आप आंसर को अच्छे से पढ़ लेना। हम फिलहाल पूरे ऑप्शन नहीं बताते हैं ताकि आपका समय न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची का। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में ये आपके संस्थाएं दी हैं और सूची सेकंड में उनके स्थान हैं। ऑप्शन है आत्मीय सभा अलीगढ़, बी आर्य समाज, सी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड डी मोहम्मद शैक्षिक सम्मेलन। तो आपको यहाँ पर बताना है, देखो आत्मीय सभा का अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आप मतलब रिकॉल करोगे अपने आंसर को अपने माइंड में, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो आत्मीय सभा आपका हमेशा से कलकत्ता हो जाएगा, आर्य समाज तो ये आपका बॉम्बे हो जाएगा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी तो ये आपका पुणे हो जाएगा, और मोहम्मद शैक्षिक सम्मेलन तो ये आपका अलीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर भी यहाँ पर फिलहाल सही हो जाता है। ठीक है, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के ये आप इस तरीके से देखते चलो। मैं क्वेश्चन को हमेशा विजिबल कर देती हूँ वीडियो को रोक करके, फिर आप इनको पढ़ लेना और अपने आंसर को देख लेना। ठीक है, चीज़ें मैं उधर से बताते चलती हूँ और साथ में PDF भी भेज रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ऑप्शन फर्स्ट संवाद कौमुदी दयानंद सरस्वती, बी बामा बोधिनी पत्रिका उमेश चंद्र दत्त, थर्ड सत्यार्थ प्रकाश राजा राममोहन राय। तो अब बताना नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए, आपके ये दिए गए 4 ऑप्शन A, B, C और D। ठीक है, अब हमें बताना कि इनमें से कितने ऑप्शन सही है। पहली बात तो आपको अगर ये पत्रिकाओं का नाम नहीं आता तो अब लाइन से कुछ पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट जो हैं आपको क्वेश्चन में और मॉडर्न हिस्ट्री में मिलते रहते हैं, तो उसमें से नोट डाउन कर लीजिए या वहाँ से आप याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ पत्रिकाओं के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, है ना। अब कौन से आ जाएंगे कब पूछ लेगा ये नहीं पता, बट आते रहते हैं। आंसर की बात करें कि यहाँ पर कितने सही सुमेलित है, तो केवल सेकेंड हमारा यहाँ पर सही सुमेलित है, बामा बोधिनी पत्रिका उमेश चंद्र दत्त। ठीक है, संवाद कौमुदी आपकी 1821 में राजा राममोहन राय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, दूसरी बात देखो PYQ या मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन आप देखते होगे उसमें देखना क्वेश्चन आया था। एक तो क्वेश्चन ये पूछते कि संवाद कौमुदी, तो ये रहता आपका कि किसने इसको प्रिंट, कौन इसको निकाला। दूसरी बात इसकी भाषा के बारे में आया था कि संवाद कौमुदी बंगाली मतलब बंगाली समाचार पत्र है या हिंदी है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, फर्स्ट गलत है क्योंकि दयानंद सरस्वती नहीं होंगे, राजा राममोहन राय हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें सत्यार्थ प्रकाश की तो इसको दयानंद सरस्वती ने प्रकाशित, ये दयानंद सरस्वती के, तो ये इधर हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर हो जाएगा और इसका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा केवल बी सेकेंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। अब ये औपनिवेशिक शक्ति हैं और ये भारत में उनके शक्ति या व्यापार केंद्र कहाँ थे। तो पता है कि पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने अपना कहाँ पहला डेरा जमाया या कहाँ पर उनकी शक्ति रही, है ना। पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रेंच। ठीक है, अब ये जगह का नाम है पौंडीचेरी, पुलिकट, मसूलीपट्टनम या मूसलीपट्टनम एंड 4 आपका है गोवा। तो अब अगर मिलान करते हैं, देखो अब हमें अगर यहाँ पर गेस वर्क करना हो तो आपको पता है पुर्तगाली जो थे उनका गोवा में मतलब व्यापार केंद्र था। ठीक है, पुर्तगाली का गोवा में था और 1498 में कालीकट, अब जो कोझिकोड बोलते हैं, में वास्को डी गामा के आगमन का भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, ये तो उन्होंने बताया। ठीक है, गोवा को बीजापुर के सुल्तान से हासिल कर लिया गया जो सिकंदर के समय के बाद यूरोपीय नियंत्रण में पहला भारतीय क्षेत्र बन गया। अंग्रेजों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में व्यापार करना शुरू किया। तो अंग्रेज की बात होगी तो मसूलीपट्टनम हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर गेस वर्क करना हो तो A4 एक ही ऑप्शन में है और यही हमारा सही ऑप्शन है A4। B2 हो जाएगा, यानी कि B पुलिकट 2, C3 एंड D1 फ्रेंच आपका हो जाएगा पौंडीचेरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन A हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। ये संगठन है और ये इनके वर्ष है। ऑप्शन है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड डी पूना सार्वजनिक सभा। और ये हमारे वहाँ पर ईयर दिए गए हैं, ठीक है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके हमें आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करें तो आपका जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है 8051 हो जाएगा, ठीक है। और ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन ये आपका 8052 हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ये आपका 4 हो जाएगा। एंड पूना सार्वजनिक सभा ये आपका 1870 D1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर 32 का भी ये ऑप्शन सही हो गया। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन रविन्द्रनाथ टैगोर, बी आंध्र केसरी टी प्रकाशम, सी देशबंधु CF एंड्रयूज एंड डी स्थानीय सुशासन के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब यहाँ पर जो भी सही सुमेलित करना, मतलब जो सही सुमेलित है वो बताना है। तो आंध्र केसरी की बात करें तो टी प्रकाशम हो जाएंगे आपके बी ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर तो नहीं होंगे, है ना। CR दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो देशबंधु में यहाँ पर CR दास होंगे, ये नहीं होंगे, ये गलत है। CR दास हो जाएंगे, है ना, ज़्यादातर हम लोग नाम सुनते हैं पढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक की बात करें अगर यहाँ पर तो देखो इसमें से थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है, एकदम कहते हैं पतले रेसे के बराबर। देशबंधु और दीनबंधु, CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, जबकि जो CR दास है उन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया सारे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1863 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी रमेश चंद्र दत्त, सी बिहारी लाल गुप्ता एंड डी सत्येंद्रनाथ टैगोर। देखो वैसे तो ये मतलब क्वेश्चन बहुत पुराना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आंसर भी ज़्यादातर सबको पता ही होगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर वो थे पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 1863 में उत्तीर्ण की थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था पढ़ो लड़ो और एकजुट हो जाओ। ऑप्शन है SC बोस, बी BG तिलक, सी अम्बेडकर एंड डी गांधी जी। तो ये कथन भी काफ़ी फेमस रहते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कह रहे हैं कि ऊषा मेहता को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुखता प्राप्त हुई। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन करने में, बी दूसरे गोल में सम्मेलन का हिस्सा बनना, सी भारतीय राष्ट्रीय सेना में एक इकाई का नेतृत्व करना, या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार की स्थापना में योगदान देना। मतलब इन इतने कार्यों में से किसमें उनको प्रमुखता प्राप्त हुई ऊषा मेहता को, ठीक है। तो बात करें तो ए हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन करने में। इसकी एक झलक आपको अभी सारा अली खान ने एक मूवी में काम किया है, तो कुछ उस मतलब मुझे लगता है पूरा वही रोल होगा। मैंने मूवी नहीं देखी, मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा है। या उनका कुछ मतलब कुछ भूमिका उन्होंने यहाँ पर निभाई है। चलिए जो भी फ्रेंड्स हैं वो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप देखते चलो, हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें ये इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जोड़ियों का मिलान करें। ये सोचिए फर्स्ट है, ये सोचिए सेकंड है। ऑप्शन है एक्सला चैपल की संधि, बी पेरिस की संधि, सी श्रीरंगपट्टनम की संधि एंड डी मद्रास की संधि। अब इनको हमें मिलान करना है, ठीक है, कि कौन सी संधि कब हुई थी। 37 नंबर क्वेश्चन है। एक्सला चैपल की संधि की बात करेंगे तो ये आपकी प्रथम कर्नाटक युद्ध में के बाद की जाती है, ठीक है। अगर बात करोगे पेरिस की संधि तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाता है। पेरिस की संधि की जो होती है तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर हम श्रीरंगपट्टनम की संधि तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इससे समझ में आ जाएगा। और मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इस तरीके से जो भी हम मतलब यहाँ पर जोड़े बनाएंगे वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, A4 B3 C2 D1। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। भूमि धारक समाज द्वारकानाथ टैगोर, बी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव, थर्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन HS ओलकोट एंड फोर्थ इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। अब नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना। ये 4 ऑप्शन दिए गए A B C और D। फिलहाल आप पहले वीडियो को रोक के देखिए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन या कौन सा कथन सही है, जो कोड है इनमें से कौन सा कोड सही है। 38 नंबर क्वेश्चन में तो आपका फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सही है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कह रहे हैं गलत है, ठीक है। उसको देख लेना PDF से। हम बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट फिलहाल क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, जब गांधी जी भारत लौटे तो उनके मन में ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति थी। सेकंड, गांधी जी ने भारत में होम रूल आंदोलन में भाग लिया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। 39 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर कह रहे हैं कि सही है। ठीक है, गांधी जी ने होम रूल आंदोलन, मतलब उन्होंने होम रूल आंदोलन में वो नहीं किया था, भाग नहीं लिया था। गांधी जी आश्वस्त थे कि राष्ट्रवादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो ये होम रूल आंदोलन, ये एकमात्र तकनीक अहिंसक सत्याग्रह है ना, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने के लिए बंगाल को 2 क्षेत्रों में बांटने का फैसला किया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, बी रोलेट सत्याग्रह, सी स्वदेशी आंदोलन, या डी असहयोग आंदोलन। ओके, हाँ, तो ये आंदोलन किसकी किसकी परिणति पर हुए थे, क्या ऐसा किया था अंग्रेजों ने तब हुए थे? तो देखो, जब ये बंगाल का विभाजन करने की बात हुई तो स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था, है ना। कह रहे थे ना कि अपने देश का बना हुआ पहनो, कपड़े मत पहनो, कपड़ों को, विदेशी कपड़ों को जलाया गया था, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना, तो वही ये कह रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन हुआ था। भाई 20वीं सदी की शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। धार्मिक आधार पर बंगाल के विभाजन करने के जो ब्रिटिश सरकार के फैसले को का सीधा नतीजा था। और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार, है ना, इसी आंदोलन के 2 मुख्य उद्देश्य थे। वंदे मातरम आंदोलन का थीम गीत बन गया था। स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, जिसके प्रिंसिपल अरविंद घोष थे, है ना। थोड़े ही समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालय भी स्थापित हुए थे, तो इसलिए स्वदेशी आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ऑप्शन ए गदर पार्टी की स्थापना, बी चटगांव सत्याग्रह छापा, थर्ड पूना में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना, एंड फोर्थ है हमारा असेंबली बम कांड। उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? अब अगर कुछ कुछ याद है तो फिर हमको ध्यान आ जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ें कब हुई थी। ठीक है, देखो अभिनव जो क्या नाम है कि ये पूना में जो अभिनव सोसाइटी की स्थापना है, ये आपकी 1904 में होती है। ओके, ये जो होती है, पहले हम ईयर निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ पे इनको सुमेलित कर लेंगे। इसके बाद में अगर बात करें तो जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बम फेंके थे। इसे असेंबली बम केस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1929 में हुए थे, मतलब ये जो कारनामा हुआ था ये 1929 में हुआ था। ऑब्वियसली इससे बाद ही में हुआ था, है ना। और लाला हरदयाल ने जो ये गदर पार्टी की स्थापना होती है, मतलब भाखना साहब और लाला हरदयाल और कई सारे लोग सैन फ्रांसिस्को में करते हैं ना इसकी स्थापना, 1913 में होती है। चटगांव शस्त्रागार की बात की जाए कि जो चटगांव शस्त्रागार हुआ था, और जिन्हें हम मास्टर दा भी कहते हैं, यानी कि सूर्य सेन साहब जो हमारे थे, वो 8 अप्रैल 1930 को बंगाल प्रांत के चटगांव शस्त्रागार पर एक सशस्त्र हमले का आयोजन करते थे। ये 1930 में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब मिलान करोगे तो सबसे फर्स्ट आपका आएगा थर्ड। थर्ड 2 जगह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। थर्ड आएगा, थर्ड के बाद में फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो मतलब हम बराबर चल रहे हैं। अब ये बस एक एक पर वो है, पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 4। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। जब हम ऐसे निकालते हैं ना तो हमारे बहुत सारे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अब मैं चाहती तो मैं आपको डायरेक्ट ये वाला पॉइंट कर सकती थी, पर मैंने ईयर इसलिए लिखे ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें रिकॉल हो सके। ओके, कह रहे हैं कि 13 अप्रैल 1919 को किसकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण भीड़ एकत्र हुई थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी लाला हरदयाल राय, थर्ड है आपका सैफुद्दीन किचलू, एंड 4 है डॉक्टर सत्यपाल। अब नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन हमारे 4 दिए गए हैं। फिलहाल हम बता दें कि सैफुद्दीन किचलू का मतलब इनकी गिरफ्तारी की गई थी, एंड डॉक्टर सत्यपाल की भी गिरफ्तारी की गई थी। तो यहाँ पर आपका थर्ड एंड फोर्थ ये दिया गया है 42 नंबर क्वेश्चन में, तो सी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि आखिर किसकी गिरफ्तारी में जलियांवाला बाग में जो शांतिपूर्ण भीड़ एकत्र हुई थी, और इसके बाद में आपको पता है कि वहाँ पर उन्होंने गोलियाँ बरसा दी थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल था? ऑप्शन है अभिनव भारत, सेकेंड है अनुशीलन समिति, थर्ड है संवाद कौमुदी, एंड 4 है भारतीय देशभक्त संघ। अब नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना। ये हमारे 4 कोड दिए गए, ए
केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल फर्स्ट और सेकंड, सी केवल सेकंड और फोर्थ, एंड डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो अगर यहाँ पर आंसर की बात की जाए 43 नंबर में, तो बी ऑप्शन कह रहे हैं आपका सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी और ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लगी हुई थी। अनुशीलन समिति का गठन 1902 में सतीश चंद्र बसु ने किया था और यह भी क्रांतिकारी संगठन है। संवाद कॉमेडी अभी हमने इसके पहले बात करी कि 1821 में राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था और ये एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी, है ना। तो इस तरीके से आपको ये पता है। और हाँ, ये सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय के अभियान का मुख्य माध्यम भी थी। कौन? तो संवाद कॉमेडी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिलहाल हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, ऑप्शन है एनी बेसेंट को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता था। सेकंड, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो फिलहाल हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 44 का बी ऑप्शन, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता था और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख अग्रदूत की मेजबानी करने के लिए याद किया जाता है। लेकिन एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन की नींव डाली थी। उनका मानना था कि सुशासन भारतीयों का अधिकार था और अधिकार है या था और वे इसके हकदार हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट, बंगाल में व्यापार के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए। बी, ये प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। सी, बंगाल में राष्ट्रवाद के विकास को कमजोर करना। एंड डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता ही है कि वो कोई ना कोई चाल चलते रहते थे। बात करें तो सी ऑप्शन है कि बंगाल में राष्ट्रवाद को यानी कि एकता को कमज़ोर करना। वो यही करते थे ना, वोट डालो राज करो, तो एकता कमज़ोर होगी, लोग आपस में लड़ेंगे, उनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तो उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा, इसलिए उन्होंने ये सब किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, असहयोग आंदोलन को छात्रों और शहरी मध्यम वर्ग से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। सेकेंड, मद्रास और महाराष्ट्र में निचली जातियों के लोगों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया। थर्ड कह रहे हैं कि गांधी जी ने जलियांवाला बाग घटना के मद्देनजर आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं? अब यहाँ पर सही नहीं बताना है। ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए गए, ए, बी, सी और डी, आप पढ़ लेना। मैं कभी कभी ऑप्शन नहीं बताती हूँ ताकि उसमें टाइम कम लगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही है कि सेकेंड और थर्ड आपका सही नहीं है, मतलब ऑप्शन में सही नहीं पूछा तो इसलिए बताना पड़ा। असहयोग आंदोलन आपका 1920 से 1922 का उद्देश्य अहिंसक तरीकों से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना था और इस आंदोलन को छात्रों, शहरी मध्यम वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्गों में व्यापक समर्थन मिला, है ना। तो सेकंड जो कह रहे हैं कि आंदोलन में निचली जातियों ने भाग नहीं लिया था, तो इस आंदोलन ने में मद्रास और महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण निचली जातियों की भागीदारी को चिन्हित किया। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। सेकंड, गांधी जी ने जलियांवाला बाग तो आपका हुआ था 1919 में, है ना। देखो, गांधी जी ने जो क्या नाम है कि इस आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया था, वो लिया था आपका चौरी चौरा की घटना से प्रभावित होकर, है ना, क्योंकि वो चौरी चौरा की घटना भी अच्छी तो थी नहीं, इसकी वजह से गांधी जी ने उसको किया था। ये मतलब जलियांवाला बाग की वजह से नहीं किया था स्थगित, इसीलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये सूचियाँ दी गई। ऑप्शन ए, दिनसा ई वाचा, पूर्ण स्वराज का संकल्प। बी, रास बिहारी घोष, भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग। सी, अंबिका चरण मजूमदार, सूरत विभाजन। एंड डी, जवाहरलाल नेहरू लखनऊ समझौता। अब इनमें से सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सही है, उसकी सहायता से हमें यहाँ पर आंसर भी बताना है। ओके, देखो आंसर की बात करें कि इसमें कौन सही होगा, तो देखो ए ऑप्शन जो है दिनसा ई वाचा, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग, ठीक है। रास बिहारी घोष, तो ये हो जाएगा आपका सूरत विभाजन। और ये हाँ, अंबिका चरण मजूमदार, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मिलान करेंगे तो डी ऑप्शन कह रहे सही है। लेकिन मुझे ये लखनऊ समझौता जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी कि अंबिका चरण मजूमदार ने, इन दोनों में डाउट है, तो मैं इसको ज़रा देख के फिर बताती हूँ आपको। ठीक है, नहीं है, फिलहाल हमारा सही है, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार कि 1916 में जो लखनऊ समझौता होता वो अंबिका चरण मजूमदार और जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज संकल्प। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, W.C. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष।
सेकंड रहीमतुल्ला एम सयानी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। थर्ड सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। एंड फोर्थ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। कह रहे तो उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं, ठीक है। अब ये हमारे यहाँ पर ए बी सी और डी करके जोड़े दिए गए हैं, हमें फिलहाल यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आपका सही है, केवल एक। अब इनमें से केवल एक कौन सा सही सुमेलित है, मैंने पहले भी बताया कि आपको पूरा पढ़ के समझना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बॉम्बे में हुई थी और WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो सही है आपका ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ठीक है। अब अच्छा कौन से गलत हैं वो बताना है। बदरुद्दीन तैयब जी, मुझे ये चीज़ तो याद थी, जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो ये नहीं थे, वो बदरुद्दीन तैयब जी थी, ठीक है। दूसरी बात, जो एनी बेसेंट थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता भी की थी, ठीक है। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। अगर केवल महिला आएगा तो मतलब ये एनी बेसेंट हो जाएंगी, सरोजनी नायडू नहीं होंगी। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बताया जा रहा है यहाँ पर। आज़ादी के समय यानी 1997 में JB कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से ए ऑप्शन में केवल ए ऑप्शन हमारा केवल सही है। नेक्स्ट है, फिलहाल की निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से नहीं था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी महादेव गोविंद रानाडे, सी बाल गंगाधर तिलक एंड डी गोपाल गणेश अगरकर, ठीक है। तो बात करें तो यहाँ पर जो 49 क्वेश्चन कह रहे थे उसमें ऑप्शन ए है कि महात्मा गांधी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो संस्थापकों में से नहीं थे, ठीक है। कौन कौन था वो बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है, बढ़िया से पढ़ लेना। यानी 1880 में विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर, बाल गंगाधर तिलक जी और गोपाल गणेश अगरकर ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, जो पुणे में पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने वाले पहले देशी संचालित स्कूलों में से एक था। बाद में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक जिन्हें BG तिलक भी बोल देते हैं और गोपाल गणेश अगरकर ने की थी, ठीक है। कुछ चीज़ें और दी गई हैं तो उनको अच्छे से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए, फर्स्ट इंडियन नेशनल एसोसिएशन विलियम एडम, सेकेंड यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान, थर्ड इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड फोर्थ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी केशव चंद्र सेन। अब यहाँ पर फिर बताना कि यहाँ से कितने ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। बात करते तो बी कह रहे हैं सेकेंड और थर्ड, ठीक है, यानी कि ये और ये। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में लंदन में हुई थी। राजा राम मोहन राय के मित्रों में से एक विलियम एडम ने की थी। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें और दी गई, आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, आज़ाद हिंद फौज, बी A.O. ह्यूम, होम रूल आंदोलन, सी एनी बेसेंट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एंड डी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसको बहुत आराम से मिला लो। सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, एनी बेसेंट, होम रूल, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आंसर की बात करोगे A3 विच मीन्स ए हूँ, एक मिनट, है ना। देखो मदन मोहन मालवीय तो A3 बनारस, A.O. ह्यूम B4, ठीक है। आ गया आपका ऑप्शन C3 C2 एंड D1 सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कितने युग में सही सुमेलित है। ऑप्शन फर्स्ट पुणे सार्वजनिक सभा, GV जोशी, सेकंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस A.O. ह्यूम, थर्ड लंदन इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी एंड फोर्थ मद्रास नेटिव एसोसिएशन GL चट्टी। अभी देखो इनमें से एक दो चीज़ें तो हमने देखी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो INC हो जाएगा, A.O. ह्यूम हो जाएगा, सही है आपका, है ना। अब अगर बात करें सेकेंड आपका सही है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, एक तो ये कंफर्म है कि एक तो सही है। अब इनमें से तीन में और कौन सही है अगर आपको याद है तो ठीक है। पुणे सार्वजनिक सभा 9वीं सदी के भारत के सबसे मजबूत राजनीतिक संगठनों में से एक थी। इसे 2 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में लॉन्च किया गया, या मतलब बनाया गया। GV जोशी, SH साठे और SH चिपलोनकर जैसे कई महान लोगों के श्रम का परिणाम था। कौन? तो आपका पुणे सार्वजनिक सभा। तो 52 में अगर बात करें तो D चारों सही कह रहे हैं। मद्रास नेटिव भी। अब इनकी बहुत बढ़िया से मतलब पूरा वो दिया गया है PDF, तो उसको आप जब पढ़ोगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से दी गई हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये आप देख लो कि हमने कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है।
ठीक है, 48 से। तो हमारा 52 तक कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि नमक सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, नमक सत्याग्रह के समय लॉर्ड विलिंगटन वायसराय थे। सेकंड, यह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला पहला अहिंसक आंदोलन था। थर्ड, गांधी इरविन समझौता नमक सत्याग्रह का परिणाम था। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन गलत है? अब चूंकि गलत है तो बहुत ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी उपरोक्त सभी। हमें बताना है कि इन 3 कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, नमक सत्याग्रह के समय लॉर्ड इरविन वायसराय थे, लॉर्ड विलिंगटन इन्होंने बोला यहाँ पर, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, ये पहला अहिंसक आंदोलन नहीं था, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत और ये भी गलत। एंड कह रहे हैं कि गांधी इरविन समझौता नमक सत्याग्रह का परिणाम था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और नमक सत्याग्रह उस आंदोलन का एक प्रमुख घटक था। जनवरी 1931 में जेल से रिहा होने के बाद, मतलब 1931 में जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने इरविन से मुलाकात की। गांधी ने इस सम्मेलन के बाद सीडीएम रद्द कर दिया और दूसरे आरटीसी में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। तो इस तरीके से ऑप्शन 53 का ए ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों में से नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए भारत का गैर औद्योगिकरण, बी भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण, सी बार बार अकाल पड़ना, एंड डी आधुनिक उद्योग का त्वरित प्रसार। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा कारण है जो ब्रिटिश शासन के प्रभाव की वजह से नहीं था, वो भारत में पहले से ही था, ऐसा कुछ इन्होंने पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति या इन सब चीज़ों में मतलब बात हो रही, औपनिवेशिक सरकार ने देखो भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास की उपेक्षा के मतलब नहीं किया, बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि यह तर्क दिया जाता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किसके आर्थिक शोषण से प्रेरित थी। तो फिलहाल इन्होंने पे यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि औद्योगिक विकास का त्वरित प्रसार ये ब्रिटिश शासन के प्रभावों से नहीं था, ये इनका कहना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित में से किस गतिविधि की परिकल्पना की गई थी। ऑप्शन है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सेकंड नमक कर देने से इनकार करना, एंड थर्ड विधि न्यायालयों का बहिष्कार। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनें। अब ए बी सी और डी में हमारे कोड दिए गए हैं। तो जब असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, जब हम किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज़ें थी जो परिकल्पना की गई थी, है ना, कौन कौन सी गतिविधियों की परिकल्पना यहाँ पर की गई थी। तो सी ऑप्शन हमारा कह रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड, यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और विधि न्यायालयों का बहिष्कार। ये आप वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो अच्छे से पता चलता है, नहीं वहाँ पर पढ़ा है या पढ़ा है रिवाइज नहीं हुआ है तो मैं PDF भेजती हूँ, उसमें आप पढ़ लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट रास बिहारी घोष, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, एंड फोर्थ है हमारा मदन मोहन मालवीय। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कभी नहीं चुना गया, है ना, ये क्वेश्चन खूब आता है। अब ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी और डी, हमें बताना है फिलहाल कि इनमें से कौन सा सही है। तो वैसे आपको इसका आंसर मतलब क्लियर हो गया होगा, बाल गंगाधर तिलक जी हैं जो राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं, है ना। 1920 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता भी की थी और दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया तो किसे, तो मदन मोहन मालवीय को 1919 के लाहौर अधिवेशन और 1918 के दिल्ली अधिवेशन के लिए चुना गया। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। रास बिहारी घोष की बात करें तो इन्हें 1907 और 1908 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक यानी BG तिलक जी, इनको कभी नहीं चुना गया। चलो आगे बढ़ते हैं। या इन्होंने अध्यक्षता नहीं की, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड वल्लभ भाई पटेल, एंड फोर्थ सरोजनी नायडू। अब इन्हें व्यवस्थित करना है, इन मतलब क्रम बताना है। 57 नंबर क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन, यानी कि ये 2024 चल रहा है, तो इसी साल में वो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी, है ना। ये तो नॉर्मली पता है, एक ही अध्यक्षता भी करी थी एक ही बार गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन की। जवाहरलाल नेहरू ने तो मतलब कई बार किया है। इन्होंने 1929 का लाहौर अधिवेशन किया, लखनऊ सत्र 1916 का किया, फैजपुर सत्र किया 1937, दिल्ली सत्र किया 1951, हैदराबाद सत्र किया 1953 और कल्याणी सत्र 1954 की अध्यक्षता की। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल जी की बात करी जाए तो उन्होंने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की भी अध्यक्षता करी थी, है ना।
सरोजनी नायडू जी ने कानपुर में 1925 में अध्यक्षता करी थी। तो महात्मा गांधी जी ने एक ही बार करी है। तो अब अगर इनको मिलान करके आप लिखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, फिर आपका 4, एक बार इन्होंने करी एक बार इन्होंने करी, सेकेंड नंबर पे जवाहरलाल नेहरू और थर्ड पे आपका, तो सन के हिसाब से मिलान करना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने विवेक वर्धन पत्रिका प्रकाशित की। ऑप्शन हमारे 4 दिए गए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, हमें बताना है यहाँ पर फिलहाल आंसर। तो बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा कंदुकुरी वीरेशलिंगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन फर्स्ट ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, सेकंड ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, थर्ड नेशनल इंडियन एसोसिएशन ब्रिस्टल एंड फोर इंडियन एसोसिएशन बम्बई। अब इनमें से बहुत सारे में एसोसिएशन करके है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये 4 कोड दिए गए हैं A, B, C और D। अब हमें बताना है कौन सा इसमें से गलत सुमेलित है। अब इन्होंने यहाँ पर भी गलत पूछा है। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है। ये सेकेंड और फोर्थ गलत सुमेलित है। क्यों गलत सुमेलित है तो उसको अच्छे से पढ़ना, फिर समझना कि क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में लंदन में होती है। ठीक है, तो ये सही है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता, ये कह रहे हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ही की थी। 1870 में ब्रिस्टल में केशव चंद्र सेन की सहायता से मैरी कॉर्पोरेटर द्वारा नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। नेशनल इंडियन एसोसिएशन ब्रिस्टल सही है। कलकत्ता आपका ये है, हाँ नौरोजी, तो ये भी यहाँ पर लंदन में होती है ना कि कलकत्ता में। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, सेकेंड आपका गलत है। फोर्थ इंडियन एसोसिएशन की बात हो रही थी, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में होती है, बम्बई में नहीं होती है। ठीक है, कहाँ होती है तो ये कलकत्ता में होती है, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की काकोरी ट्रेन डकैती कांड का संबंध किन क्रांतिकारियों से था। ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, बी वी सावरकर और वासुदेव चापेकर, सी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, एंड डी सूर्यसेन और उधम सिंह। ठीक है, तो नॉर्मली पता ही होगा आपको, मतलब ये तो बहुत हमारा पुराना है। तो बात किया तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां से ये संबंधित है। काकोरी ट्रेन डकैती आपकी 9 अगस्त 1925 को शाहजहाँपुर से लखनऊ जाने वाली 8 नंबर डाउन ट्रेन की डकैती शामिल थी, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए फिर